नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। रात भर आराम की नींद सोने से सुबह शरीर फुर्तीला और स्वस्थ रहता है। जब तक नींद पूरी नहीं होती, मनुष्य का दिमाग और शरीर फुर्तीला नहीं रहता। इस वीडियो में हम जानेंगे नींद कैसे पूरा करें और सोने का सही तरीका भी जानेंगे। एक कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि नींद क्या है, नींद को पूरा कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही आप कुछ यौगिक उपाय भी जानेंगे। नींद का असर हमारे शरीर और मानसिक स्थिति पर कैसे पड़ता है। कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है। कहता है, प्रभु, मैं बहुत व्याकुल रहता हूँ। सब कुछ रहते हुए, राजपाट रहते हुए भी मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। चैन की नींद में सो नहीं पाता। रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं सो नहीं पाता। मैं जब भी सोने जाता हूँ, मेरे मन में दुनिया भर के विचार उत्पन्न होने लगता है और चाह कर भी मैं सो नहीं पाता। इसलिए दूसरे दिन उठने के बाद भी मैं पूरा दिन थका हुआ महसूस करता हूँ। प्रभु, आप ही मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षुक बोले, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के सोने का रहस्य बताता हूँ। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, गौतम बुद्ध, रात को जिस अवस्था में सोते थे वो सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। वो रात को करवटें भी नहीं बदलते थे। उनके शिष्य जो उनके पास सोते थे, वो जब कभी भी रात को उठते तो देखते कि बुद्ध हमेशा जिस अवस्था में सोते हैं वो सुबह तक उसी अवस्था में रहते हैं, करवटें भी नहीं बदलते। आखिर ये कैसे संभव है? उनके शिष्य यह सोचकर बहुत परेशान रहने लगे कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में कैसे सो पाते हैं। फिर उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य बोला, मैं कई वर्षों से आपके साथ हूँ और जब भी मेरी आँखें रात को खुलती हैं, मैं आपको एक ही अवस्था में देखता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि और भी कई शिष्यों ने आपको पूरी रात एक ही शारीरिक अवस्था में सोते हुए देखा है। यह कैसे संभव है प्रभु? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मेरी सोने की अवस्था एक जैसी इसलिए रहती है कि मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। नींद की अवस्था में भी हिलते रहना, बेचैन रहना, इसका कारण होता है हमारा मन जो कभी शांत नहीं रहता। यही कारण है कि हमारा शरीर नींद की अवस्था में भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। मैं इस सब से परे आ चुका हूँ और मैं अपने लिए नींद की एक अवस्था चुन लिया हूँ। बुद्ध कहते हैं, जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर मृत शरीर जैसा हो जाता है और मृत शरीर कभी हिलता नहीं है। मन अगर स्थिर हो जाए तो हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा, लेकिन सोते वक्त भीतर से जागृत रहना चाहिए, जिससे कि सोते हुए भी तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। अब बौद्ध भिक्षुक उस राजा से कहते हैं, एक जागृत इंसान न कि अपने शरीर को पूरी जागरूकता से देखेगा, वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देख सकेगा। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते।
एक साधारण आदमी सोता है तो वो अचेतन हो जाता है, उसे किसी भी चीज़ का खबर नहीं रहता, इसलिए वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक जागरूक व्यक्ति सोता है तब वो तन और मन दोनों से ही जागृत रहता है। उसकी आंखें सोते हुए भी खुली रहती हैं और वह सब कुछ महसूस करता है। इसलिए कहा जाता है कि जागरूक व्यक्ति कभी सोते नहीं हैं। अगर हम सोने और जागने के छोटे से पल में जब हम सोने के करीब होते हैं, उस वक्त अगर जागृत रहें तो कुछ अद्भुत घटित होता है जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता है। बौद्ध भिक्षुक ने राजा से कहा, देर रात तक जागने और गहरी नींद न आने के कुछ कारण होते हैं। बिस्तर को और शयन कक्ष को सोने के अलावा सारे काम के उपयोग में नहीं लाना चाहिए, जैसे बिस्तर पर ही खाना खाना, अन्य काम करना, बिस्तर पर पढ़ाई करना, जो कि बिल्कुल गलत होता है। शयन कक्ष का अर्थ होता है सोने की जगह, लेकिन कुछ लोग इसे अन्य काम के भी उपयोग में लाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता है। यही कारण है जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती, क्योंकि बिस्तर को अन्य काम करने की जगह बना ली है। आज के समय में यह प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लोग देर रात तक जागते हैं और बिस्तर पर ही अपना ज़्यादातर काम निपटाते हैं, जैसे मोबाइल चलाना या अपने ऑफिस के अन्य काम को करते रहते हैं। इसके अलावा भी वो बिस्तर पर आराम से देर रात तक टीवी देखना, खाना खाना, इस तरीके के काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय वह बिस्तर पर ही गुजार देते हैं, जिसके वजह से जब सोने जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। फिर बौद्ध भिक्षुक बताते हैं, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षुक सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर को त्याग कर देता है और रात में सोते वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को यह पता है कि बिस्तर में आने का मतलब है गहरी निद्रा में जाना। गहरी नींद न आने के कई कारण होते हैं। देर रात तक जगना, सोने का निश्चित समय न होना, सोने का सही तरीका न होना, किसी भी दिशा में सो जाना। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, अगर तुम सुबह नींद पूरी करके उठना चाहते हो तो रात को समय से सोने की आदत डालो। बौद्ध आश्रम में रहने वाले भिक्षुक सोने के आधा घंटा पहले भोजन कर लेते हैं, जो कि हल्का और आसानी से पचने वाला होता है, और हर रात निश्चित समय पर सोते हैं। इसलिए वह एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। अगर हम आज की लाइफ में देखें तो सोने और जागने का कोई समय निश्चित नहीं रह गया है। ज़्यादातर लोग ना तो अपने सोने का टाइम मेंटेन करते हैं और ना ही सुबह उठने का। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि रात का खाना कैसा होना चाहिए। हल्का भोजन के बजाय वे गरिष्ठ भोजन करते हैं, जो कि देर से पचता है, जिसके वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। देर रात तक जगना, मूवीज़ देखना, गेम खेलना, मोबाइल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा समय रात में बिताना, इन आदतों की वजह से ही वो ना तो समय से सोते हैं और ना ही समय से उठते हैं। कोई निश्चित
दिनचर्या नहीं रखते। यही वजह है कि दूसरे दिन सुबह वो नींद पूरी किए बिना उठते हैं और पूरे दिन थका महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ गए तो नींद में बहुत कुछ बना सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो बहुत कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। यही नहीं, नींद के कई साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं जो कि इंसान को समझना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। आगे बौद्ध भिक्षुक अच्छी नींद न आने का अगला कारण बताते हैं। सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना यह बिल्कुल गलत होता है। आप जैसे विचार लेकर सोते हैं, सुबह उठते ही सर्वप्रथम आपके मन में वैसे ही विचार आते हैं। जब आप नकारात्मक विचार के साथ सोते हैं तो सुबह आप वैसे ही विचारों के साथ उठेंगे। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, और उस वक्त हम जैसा विचार लाते हैं हमारा अचेतन मन वैसे ही विचार को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे ये नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए हमें सोते वक्त अच्छे विचार मन में लाना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और उन काम के बारे में केवल सोचना चाहिए जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहना चाहिए। रात को सोते वक्त भी और सुबह उठते वक्त हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अच्छी नींद न आने का कारण सही तरीके से न सोना भी हो सकता है। सोते वक्त दिशा भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने से पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है, और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। ख़ास तौर से कमज़ोर और बुज़ुर्गों के लिए यह बहुत खतरनाक होता है। उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने वाले लोग सुबह उठते हैं तो वह एक तनाव और भारीपन महसूस करते हैं। ना ही पूरी रात वह सही तरीके से सो पाते हैं। दूसरी गलती, कभी पेट के बल नहीं सोना चाहिए, और हमेशा ध्यान दें कि सोते वक्त रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हमेशा सीधे होकर सोएं, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा मोटा गद्दा या मोटे तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है। यह आपकी गहरी नींद में रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद न आने के कारण देर से पचने वाला भोजन भी हो सकता है। अगर आप रात में भारी और तेल युक्त भोजन करते हैं तो इन्हें पचने में काफ़ी समय लगता है। अगर आप रात में ऐसा भोजन करते हैं तो उसे सोने के 3-4 घंटा पहले कर लें। तब उस राजा को समझ में आ गया अच्छी नींद न आने का क्या क्या कारण होता है। फिर बौद्ध भिक्षुक ने कुछ क्रियाएं भी बताई जो अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिन्हें सोने से पहले और उठने के बाद करना चाहिए, जो जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, कोशिश यह करो
कि सोने के पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। स्नान करने के बाद हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर शरीर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले और शयन कक्ष में अगर संभव हो तो दीपक जलाएं। इससे हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और सोने से पहले जब हम बिस्तर पे जाएं तो थोड़ी देर ज़रूर ध्यान लगाना चाहिए और अपने दिन के उन अच्छे कार्यों के बारे में सोचना चाहिए जो हमने पूरे दिन में की है। जब सुबह सोकर उठें तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आँखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है। हमेशा कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें अपनी नींद पूरी करके। ये थे कुछ ऐसे तरीके जो नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर के लिए पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। नींद पूरी होने से ही इंसान तनाव मुक्त और रोग मुक्त रहता है। इन नियमों को हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।